लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि अक्षांश और देशांतर, इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने इसकी बात करनी शुरू की थी, क्योंकि ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है यही आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 है एसएसटी का, आप लोगों के क्लास 5 का, जो कि मैं पढ़ा रहा हूं। और आगे इसी की बात होगी, और बात होगी कि आखिर ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट और क्या क्या कहता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसकी शुरुआत की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है, लैटिट्यूड्स का अर्थ क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इन सब का एक ओवरव्यू लेते हुए हम लोगों ने देखा था कि कुल संख्या जो लैटिट्यूड की है वो 181 है, जिसमें 5 जो महत्वपूर्ण अक्षांश हैं, 5 जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो है इक्वेटर, जो कि एकदम बीच में होता है, जिसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो और बाकी जो 4 है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल है। ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और इस कक्षा में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे डू यू नो वाले सेगमेंट का, यानी कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों के सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज जीके के लिए भी जरूरी है और एसएसटी के लिए तो है ही है, इस चैप्टर के लिए तो है ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि उस व्यक्ति का नाम बताएं जो सबसे पहले साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव यानी कि अंटार्कटिका के साउथ पोल पर गया था, तो उस व्यक्ति का नाम है रॉल्ड एमर्सन। यानी कि ये जो व्यक्ति है यही जो है ये फर्स्ट पर्सन है जो कि साउथ पोल, अंटार्कटिका के साउथ पोल पर गए थे। रॉल्ड एमर्सन जो है वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल इन अंटार्कटिका। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैटिट्यूड्स का, यानी कि लैटिट्यूड के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण गुण की बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं। और लैटिट्यूड में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इक्वेटर जो है सबसे बीच में आता है और इसके ऊपर और इसके नीचे जो है वो 90 और लैटिट्यूड आते हैं। टोटल संख्या 181 होता है। ऊपर इक्वेटर के नॉर्थ होता है और नीचे इक्वेटर के साउथ होता है। ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे साउदर्न हेमिस्फेयर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैटिट्यूड्स का। पृष्ठ संख्या जो है हम लोग का है 15, जो कि आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख रहे हैं 15 नंबर पेज को, और यह आप लोग अपने पुस्तक में भी हार्ड कॉपी के तौर पर देख सकते हैं। तो लिखा हुआ सम इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर, कुछ महत्वपूर्ण गुण, विशेषताएं। पहला, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आर नोन एज पैरेलल्स टू लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है, समानांतर होता है, समांतर होता है। यानी कि पैरेलल का एक फीचर ये भी होता है, पैरेलल का एक गुण ये होता है कि पैरेलल जो है आपस में कभी मिलते नहीं है, टकराते नहीं है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल समानांतर चलते हैं लेकिन आपस में कभी भी टकराते नहीं है, मिलते नहीं है। तो लैटिट्यूड जितने भी हैं सारे 181 जो लैटिट्यूड वाले जो लाइन है ये सब एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। और ये सब अगर ऊपर नॉर्थ पोल है और नीचे साउथ पोल है तो ये जो है ये वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। आगे, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। इक्वेटर जो है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड होता है। इसके पीछे का तर्क क्या है? तो इसके पीछे का तर्क ये है कि जो ये सारा कुछ है ये सर्कुलर है। अब सर्कुलर है तो जो सर्कल होता है, अगर हम लोग, आप लोग मैथ में देखे होंगे या फिर यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर जो सर्कल होता है वो गोल होता है। अब गोल होता है तो जो सबसे बीच वाला हिस्सा होता है वही सबसे ज्यादा दूरी तय करता है, वही सबसे लंबा होता है सर्कल में। चाहे हम लोग दाएं से बाएं चले जाएं, चाहे हम लोग ऊपर से नीचे चले आए। अब चूंकि हम लोग लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम लोग ऊपर से नीचे तो आएंगे नहीं, क्योंकि लैटिट्यूड जो है वो दाएं से बाएं यानी कि पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो यहां पर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन है तो यहां पर हम लोग दाएं से बाएं की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं और वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और
हॉरिजॉन्टल मतलब दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो ये जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं है, तो जो सबसे बीच वाला जो लाइन होगा वही तो सबसे बड़ा होगा। यही तो हमारा गणित कहता है, यही तो हमारा मैथ कहता है, यही तो हमारा विज्ञान का कंसेप्ट कहता है, विज्ञान की धारणा, साइंस का कंसेप्ट कहता है। तो जो सबसे बीच में होगा वो सबसे लंबा होगा। और हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि इक्वेटर जो है वो सबसे बीच में होता है, तो इक्वेटर सबसे लंबा होगा। ठीक है, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। एज यू मूव फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से आगे की तरफ जाएंगे, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर जाएंगे या साउदर्न हेमिस्फीयर में नीचे जाएंगे, नॉर्थ और साउथ, यू विल फाइंड द लाइन डिक्रीजिंग इन साइज एंड फाइनली बिकमिंग अ डॉट एट द पोल। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे, या जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे लाइन का जो आकार है वो कम होता चला जाएगा और सबसे अंत में यह एक बिंदु के तौर पर, एक डॉट के तौर पर रह जाएगा। क्योंकि सर्कल का तो यही गुण होता है कि जो सबसे बीच में होता है वो सबसे ज्यादा दूरी तय करता है। उसके बाद जैसे हम ऊपर या नीचे जाते हैं तो वो हम लोग का, या दाएं और बाएं जाते हैं तो वो उतना कम होता चला जाता है, उसकी जो दूरी है उतनी कम होती चली जाती है। तो इसी कारण से इक्वेटर जो है वो सबसे लंबा लैटिट्यूड है। और इक्वेटर से जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो वैसे लैटिट्यूड का जो लेंथ है वो घटता चला जाएगा, फाइनली एक डॉट हो जाएगा, और नीचे भी घटता चला जाएगा और फाइनली एक डॉट हो जाएगा, साउथ पोल पर नीचे और नॉर्थ पोल पर ऊपर। देयर आर 181 लैटिट्यूड इन टोटल। ये पहले भी हम लोग बात कर लिए थे, स्पेशल फीचर में भी यही लिखा हुआ है फिर से कि टोटल जो है 181 लैटिट्यूड होता है। 90 नीचे 90 ऊपर, और किसके नीचे किसके ऊपर, तो इक्वेटर के नीचे और इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर एक, नीचे ऊपर 90 90 181। द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, सारे 181 में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इक्वेटर है। हालांकि सब महत्वपूर्ण होते हैं लेकिन इक्वेटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इक्वेटर के आधार पर ही बाकियों का क्रम तय किया गया हुआ है, बाकियों का नामकरण किया गया हुआ है। इसलिए इक्वेटर जो है सबका आधार बन जाता है, 90 नीचे का 90 ऊपर का, खुद का भी। तो इसीलिए इक्वेटर को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि सबका आधार तो यही है। और इसीलिए इसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं, इक्वेटर को हम लोग ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। द इक्वेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड इक्वेटर सबसे बड़ा, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल। अब हम लोग आते हैं पृष्ठ संख्या 16 पर। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। अब बात हो गई अक्षांश की, अब बात करेंगे देशांतर की, यानी कि अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। लैटिट्यूड की बात हो चुकी, लिखा हुआ है यहां पर लॉन्गिट्यूड के बारे में कि अदर देन द लैटिट्यूड there are another set of vertical line running from north to south on the globe। अगर हम लैटिट्यूड के अलावा लाइन की बात करें, रेखा की बात करें, तो एक रेखा ऐसा भी है जो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ भी एक रेखा चलता है। लैटिट्यूड तो दाएं से बाएं यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट चलता है। लेकिन एक रेखा जो है ऊपर से नीचे, नीचे की से ऊपर की तरफ, यानी कि वर्टिकल भी चलता है। हॉरिजॉन्टल के अलावा एक वर्टिकल भी चलता है। उस वर्टिकल का कंसेप्ट जो है वही लॉन्गिट्यूड कहलाता है। यही लिखा हुआ है कि दीज लाइन आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। इसी को हम लोग मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, यानी कि यही हमारा लॉन्गिट्यूड का मेरिडियन कहलाता है और इसी को हम लोग मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। यानी कि ये जो है देशांतर का ये सारा कुछ मेरिडियन कहलाता है, यानी कि ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाता है। यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का जो वर्टिकल लाइन होता है वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, या फिर कहें तो लॉन्गिट्यूड कहलाता है। और जो दाएं से बाएं जो चलता है, बाएं से दाएं चलता है, वो लैटिट्यूड कहलाता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कहलाता है, और ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाता है। द टर्म मेरिडियन मीन्स मिड डे। मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे, यानी कि मध्य दिन का मध्य भाग। Thus, a meridian of longitude join places that have the same midday time। इसलिए मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो ज्वाइन प्लेसेस
thus a meridian of longitude join places that have the same midday time, जिसका सेम मिडडे टाइम होता है वहीं पर उसी को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो है वो जोड़ता है, वहीं पर जुड़ता है। द लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नंबर्ड जस्ट एज द लैटिट्यूड, जैसे लैटिट्यूड को हम लोगों ने अलग अलग संख्या दिया है वैसे ही लॉन्गिट्यूड को भी हम लोग संख्या देते हैं, अलग अलग नंबरिंग करते हैं। देयर आर 360 लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, हम लोगों ने लैटिट्यूड में देखा था 181 होता है, तो लॉन्गिट्यूड की संख्या जो है वो 360 होता है। द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन इज कॉल्ड प्राइम और मेन मेरिडियन। वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो कि ग्रीनविच, जो कि इंग्लैंड देश के लंदन यानी कि इंग्लैंड देश की राजधानी लंदन के पास स्थित जो ग्रीनविच है, वहां पर जो प्रयोगशाला है, वहां पर जो वेधशाला है जिसको ऑब्जर्वेटरी कहते हैं, वहां से जो मेरिडियन पास करता है उसी को मेन मेरिडियन कहते हैं, उसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन या मेन मेरिडियन एक ही होता है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स है। और ये प्राइम मेरिडियन या मेन मेरिडियन जो है ये वो मेरिडियन कहलाता है जो ग्रीनविच से के पास से पास करता है। और ग्रीनविच एक जगह है जहां पे ग्रीनविच का जो ऑब्जर्वेटरी है, जो वेधशाला जो ग्रीनविच में है, वहां से पास करने वाला जो मेरिडियन है वही मेन मेरिडियन या प्राइम मेरिडियन कहलाता है। और ये जो ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच का है ये ग्रीनविच में है। ग्रीनविच जो है वो लंदन के पास है और लंदन जो है वो इंग्लैंड देश की राजधानी है और इंग्लैंड जो है वो यूरोप महादेश में है। आगे इट इज नंबर्ड 0, इसको हम लोग 0 कहते हैं। यही जो मेन मेरिडियन होता है वो 0 होता है। जैसे इक्वेटर लैटिट्यूड में 0 होता है, मेन मेरिडियन जो है वो प्राइम मेरिडियन जो है यहाँ पर 0 कहलाता है, नंबर उसका 0 दिया गया हुआ है। ऑल अदर लॉन्गिट्यूड आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, और बाकी जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं, बाकी जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन है वो प्राइम मेरिडियन से दूरी के आधार पर नंबरिंग किए गए हुए हैं। जो नजदीक है उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग नंबरिंग किए हैं। देयर नंबर आर फॉलोड बाय ईस्ट और वेस्ट, इनके जो नंबरिंग है वो ईस्ट और वेस्ट, क्योंकि ये ऊपर से नीचे है तो चलेगा ये ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट चलेगा तो इसको या वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो या तो ये ईस्ट में आएगा तो ये उतना ईस्ट कहलाएगा, अगर वेस्ट में जाएगा तो ये उतना वेस्ट कहलाएगा, उतना पूर्व कहलाएगा, उतना पश्चिम कहलाएगा। वहां पर उतना उत्तर और दक्षिण था, नॉर्थ और साउथ था, वहां पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे थे, ऊपर और नीचे की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग दाएं और बाएं की बात करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक चीज क्लियर होता है कि लैटिट्यूड जो है वो उसकी संख्या जो है वो 181 है, तो लॉन्गिट्यूड की संख्या जो है वो 360 है। लॉन्गिट्यूड में हम लोग ईस्ट और वेस्ट करके डिनोट करते हैं, जबकि लैटिट्यूड का जो डिनोशन होता है वहां पर हम लोग नॉर्थ और साउथ का प्रयोग करते हैं। नॉर्थ और साउथ टर्मिनोलॉजी का, नॉर्थ और साउथ का शब्द का प्रयोग करते हैं। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है प्राइम मेरिडियन और ये है इक्वेटर। यहाँ पर एक चीज और ज्यादा क्लियर होगा, ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, और इसके बीच से जो ये काट रहा है ये इक्वेटर है, यानी कि ये लैटिट्यूड है, और ये जो है ये जो ऊपर से नीचे बीच में काट रहा है ये लॉन्गिट्यूड है, यानी कि ये प्राइम मेरिडियन है और ये इक्वेटर है। इसके ऊपर नॉर्थ, इसके नीचे साउथ, इसके इधर वेस्ट और इसके इधर ईस्ट, यही तो कंसेप्ट है। इसका जो है संख्या 90 और 181 और इसका जो संख्या है ये पूरा मिलाकर 360। तो ये जो है ऐसे ऐसे जो लाइन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो लाइन आ रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, और ऐसे ऐसे जो लाइन जा रहे हैं ये लैटिट्यूडनल लाइन है। यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इस चित्र से क्लियर होता है, और ये जो बीच वाला है ये प्राइम मेरिडियन है को दिखाया गया हुआ है, उसी के लिए चित्र दिखाया गया हुआ है, बनाया गया हुआ है। यानी कि यहाँ पर और ज्यादा क्लियर हो जाता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को लॉन्गिट्यूड में जानने की आवश्यकता है, या फिर एक लेखक को, एक प्रकाशक को लग रहा है कि नहीं
उसको ये चीजें जाननी चाहिए। अपने क्लास 5 में SST के तहत इस चैप्टर में लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर वाले अध्याय में तो लिखा हुआ है इट इज नंबर्ड 0, जो मेन मेरिडियन है वो 0 है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ऑल अदर लॉन्गिट्यूड आर नंबर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, बाकी जितने भी वो सब प्राइम मेरिडियन के आधार पर, प्राइम मेरिडियन की दूरी से नंबरिंग किए गए हुए हैं। देयर नंबर आर फॉलोड बाय ईस्ट और वेस्ट इंडिकेटिंग ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर ई और डब्ल्यू से हम लोग उसको करते हैं, जो ई का मतलब ईस्ट कहलाता होता है, डब्ल्यू का मतलब वेस्ट होता है। आगे, द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर लाइक द इक्वेटर। जैसे इक्वेटर जो है 2 हेमिस्फीयर में धरती को बांटता था ऊपर और नीचे, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड यानी कि प्राइम मेरिडियन जो है ये भी 2 हिस्सों में बांटता है, एक दाएं और एक बाएं। यानी कि इक्वेटर जो है वो ऊपर और नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में बांटता था, तो ये जो प्राइम मेरिडियन है ये दाएं और बाएं यानी कि बाएं में वेस्टर्न हेमिस्फीयर और दाएं में ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। यानी कि प्राइम मेरिडियन से 2 हेमिस्फीयर बंटते हैं, एक वेस्टर्न और एक ईस्टर्न। वेस्टर्न प्राइम मेरिडियन के बाएं और ईस्टर्न प्राइम मेरिडियन के दाएं, जबकि इक्वेटर के ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इक्वेटर के नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर। द एरिया between 0 degree and 180 degree east is called eastern hemisphere and the area between 0 degree and 180 degree west is known as western hemisphere। यानी कि ये 0 डिग्री इधर वेस्ट में वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर ईस्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर। नोट that 180 degree east and 180 degree west is same meridian or longitude and is called the international date line। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज ध्यान रखने के लिए, क्योंकि हम लोग जब इक्वेटर वाले कंसेप्ट में चल रहे थे, हम लोग जब लैटिट्यूड वाले कंसेप्ट में चल रहे थे, हम लोग जब अक्षांश वाले कंसेप्ट में धारणा में चल रहे थे, तो हम लोगों ने क्या कहा था कि टोटल संख्या जो है वो 181 है। इक्वेटर 0, इक्वेटर के नीचे 90, इक्वेटर के ऊपर 90, 90 90 180 और एक 181। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि 180 जो है वो बाएं है, 180 जो है वो दाएं है और बीच में 0 है, तो 180 180 तो 360 ऐसे ही हो जाता है, और तो बीच वाला जो 0 है वो मिलाकर 361 हो जाता है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि टोटल लॉन्गिट्यूड जो है वो 361 नहीं है, 360 ही है, जबकि वो 180 ना होकर 181 था। वहां पर हम लोग इक्वेटर को जोड़ रहे थे, यहाँ पर क्या हम लोग प्राइम मेरिडियन को नहीं जोड़ रहे हैं? तो नहीं, यहाँ पर प्राइम मेरिडियन को जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, वो यहाँ पर वही चीज लिखा गया हुआ है कि नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट, जो एकदम लास्ट वाला जो वेस्ट वाला 180 डिग्री है और जो ईस्ट वाला जो 180 डिग्री है, जो लॉन्गिट्यूड है, ये दोनों एक है। यानी कि ये दोनों 2 नहीं है, ये दोनों एक है। तो ये दोनों जो 2 होता तो हमारे पास कितना था? 180 180 और 1, ये हो गया 361 361। और इस 361 में कह रहा है कि हमारे पास 360 ही है। बीच वाला को तो हम काउंट करेंगे ही, प्राइम मेरिडियन को काउंट करेंगे ही, लेकिन होगा 360। तो हटाएंगे किसको? तो हटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि सबसे जो ईस्ट, सबसे जो वेस्ट वाला है और सबसे जो ईस्ट वाला है वो दोनों तो सेम ही है, तो ये दोनों को हम 2 काउंट ही नहीं करेंगे। 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट एक ही होगा, तो ये एक ही होगा, तो ये एक ही काउंट होगा, 2 काउंट नहीं होगा। तो 361 अपने आप 360 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको यानी कि 180 डिग्री वेस्ट को और 180 डिग्री ईस्ट को जो एक होता है, इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, या फिर अंग्रेजी में कहें तो इंटरनेशनल डेट लाइन यही कहलाता है। 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट, और दोनों एक ही है, और इन दोनों को एक ही करते हुए इसके कारण से ये जो है इसकी संख्या जो है वो 360 हो जाता है, 180 और 180। तो यहाँ पर हम लोग का ये चीज क्लियर होता है कि टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो है वो 360 है। 360 में 180
वेस्ट में 180, ईस्ट में बीच वाला प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी लंदन इंग्लैंड यूरोप से क्रॉस कर रहा है, उसको काउंट करते हुए पूरा जो है वो 360 है, क्योंकि लास्ट वाला दोनों जो है वो एक है, इंटरनेशनल डेटलाइन कहलाता है। तो टोटल संख्या जो है वो लॉन्गिट्यूड का 360 हो जाता है, लैटिट्यूड का 181 था। अब अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे, अगली कक्षा में जब आएंगे, तो इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की, और भी वो बहुत सारी बातें होंगी, इस चित्र पर भी बात होंगी, और भी बहुत सारी बातें होंगी जो आप लोगों को आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, आपके बोर्ड के अनुसार, पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो इस कक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।